नमस्ते एवरीवन, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10th स्टैट्स कर रहे थे, ठीक है जी। हमने लास्ट क्लास में मीन सीखा है। होप आपको मीन समझ आया, कोई दिक्कत नहीं आई है। आज हम उसका अगला वर्जन करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है जी। तो आज मीडियन पढ़ेंगे। जय माता दी, जय गुरु जी। लेट्स स्टार्ट द डे। मीडियन क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा था। क्या होता है मीडियन? इज अ मिडल ऑब्जर्वेशन when, कब, when data is in increasing और decreasing order। आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करोगे तो आपका जो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम कहते हैं मीडियन। जैसे कि जब हमारे पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ लिखा 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, मतलब ऑड है। तो भैया कितनी ऑब्जर्वेशन है? 7 है, ऑड नंबर है। तो भैया जब ऑड होता था तो हमारे पास मीडियन क्या होता था, अगर आपको याद हो, वो होता था n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज 7+1/2, दैट इज 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा मीडियन क्या होगा? और यही अगर मैं ऐसे लिखता, चार, 7, 8, अब ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इवन नंबर है। तो जब इवन ऑब्जर्वेशन होती है, मीडियन क्या होता था? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। सो दैट विल बी 12/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठी ऑब्जर्वेशन। सातवीं ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 8। 15/2 दैट इज 7.5 इज माय मीडियन। तो चाहे ये वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं है, दिस इज माय आंसर। सो बेसिकली मीडियन क्या कहता था? मीडियन कहता था बीच वाली ऑब्जर्वेशन को लेना। अगर वो इवन है तो आप दो टर्म्स का क्या करते थे? सम का एवरेज निकालते थे। ऑड में आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की किया था, ये 9th क्लास में पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है, ग्रुप डेटा होता है, या डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा जब हमारे पास होता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना सारी की सारी कहानी। आई होप दिस इज क्लियर। याद आया थोड़ा सा मीडियन क्या कहना चाहता था? तो भैया अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ। मैंने यहाँ लिखा क्लास इंटर, यहाँ मैंने लिखा Fi फ्रीक्वेंसी। कहते हैं मीडियन फाइंड, ठीक है, फाइंड मीडियन। क्या करते हैं हम यहाँ पे? ध्यान से स्टेप 1, मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी भैया? जब आप सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हो? ऐड करते हो। ये आपकी ऑब्जर्वेशन 7 + 8 कितना हो गया? 15। 15 + 10 कितना हो गया? 25। 25 + 7 32। 32 + 8
तो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसियां, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 40। इसको आप यहाँ ऐसे लिख देंगे, आप n लिख दो, आप इसको चाहे सिग्मा n लिख दो, सिग्मा fi लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, आप जैसे मर्जी लिख दो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका है पहला स्टेप कि भैया आपने ये कॉलम लिखा। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिए भैया, n/2 फाइंड, exact value, if not then immediate बड़ी value find in CF, that row will be median class। सारे पैसे इस चीज के, क्या लिखा मैंने भैया n/2 फाइंड। अब यहाँ पे n/2 क्या होएगा 40/2 दैट इज 20। तो उसने कहा एग्जैक्ट वैल्यू, इफ नॉट देन इमीडिएट बड़ी वैल्यू। 20 तो नहीं है यहाँ पे, 20 से इमीडिएट बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, क्या है 25 फाइंड इन CF, दैट रो विल बी मीडियन क्लास। तो ये मेरी क्या बन जाती है, इसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं वर्ड मीडियन क्लास। अब अप्लाई द फॉर्मूला, where formula is median is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H। तो घबराना नहीं, L होता है लोअर, L is lower limit of median class, CF is सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक ऊपर वाली क्लास, पहले वाली प्रीसीडिंग, इंग्लिश में एक ऊपर वाली क्लास, ये मीडियन क्लास है, इससे ऊपर एक जो क्लास है उसकी वैल्यू को हम CF बुलाते हैं। सारे पैसे इस चीज के, स्टार F is frequency of median class, H is height of median class। तो भैया कुछ भी नहीं है, अब आप देखोगे जरा स्टेप बाय स्टेप, तो बड़ा सिंपल सा बोला कि आपने क्या करना है। स्टेप 1 कहता कि भैया मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको ये दिया होगा, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है n/2 करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो, अगर वो नहीं तो उससे इमीडिएट बड़ी वैल्यू आपने यहाँ ढूंढनी है। जहां पे भी आपको मिल गई इमीडिएट बड़ी वैल्यू, उसको रो को आपने क्या बोलना है मीडियन क्लास। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मीडियन क्या बन गया, ध्यान से देखिए, L इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 20 प्लस n/2 भी क्या था 20 माइनस CF कितना है, एक ऊपर वाला, बेटा कभी भी उसको नहीं ले लेना, जो पैसे हैं, जो सारा का सारा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क होएगा वो यही होएगा, बच्चा ये वाली को वैल्यू को CF मान लेता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेंगे, तो यहाँ पे क्या है एक ऊपर वाली 15,
अपॉन एफ, एफ इज माई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी यहाँ पे 10 इंटू एच, एच कितना है, हाइट कितनी है इसकी, साइज कितना है, क्लास साइज 10, सो 20 प्लस 5 बाय 10 इंटू 10, बोले ये तो इजी हो गया, 25 इज माई आंसर। कि भैया इसका मीडियन क्या होगा, 25। अब देखिए अब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके होती है एल होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये था प्रॉपर कॉन्टिन्यूस क्लासेस, अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लासेस होती तो हम इसको पहले क्या बनाते, कॉन्टिन्यूस बनाते। तो पहले आप ये नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये बात समझ आई आपको कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो था एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूस। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लासेस होती, मतलब ये क्लासेस होती से 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99, Yeah. Now, अगर क्लासेस डिसकॉन्टिन्यूस है तो मेक देम कॉन्टिन्यूस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीन में नहीं करना था, मीडियन में करना ही था। तो अब यहाँ पे हम इनको पहले क्लासेस को कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। आई होप वो आता है आपको। आप यहाँ देख सकते हो 1 का गैप है, तो जितने का गैप होता है उसके हाफ से हम क्या करते हैं, माइनस और प्लस कर देते हैं। तो न्यू क्लास इंटरवल क्या होता है, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5। लोअर लिमिट में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर में क्या कर दो, ऐड। अब सी एफ लिखेंगे, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25 प्लस 13 38 प्लस ये 53 प्लस ये 60। तो मतलब हमारा ये सम आ गया कितना, 60। क्लियर है ना। n/2 कितना आएगा, n/2 तो हमें पता लग गया, 60/2 कितना हो गया, 30। तो 30 है, नहीं है, 30 से इमीडिएट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 38 है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, एल। एल क्या होएगा, 70 नहीं लेना है, क्या लेना है, तभी तो क्लास चेंज किया। देखो सारी वैल्यू चेंज होगी, 69.5 प्लस n/2, n/2 कितना है, 30 माइनस सी एफ, इससे ऊपर वाला क्या है, 20 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 13, इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे, इसका साइज कितना है, क्लास साइज, हाइट कितनी है 10। तो 69.5 प्लस 5/13 इंटू 10, इसी को सॉल्व कर लो। 69.5 प्लस 50/13, 69.5 प्लस 50/13 करेंगे 39, 3.11, 110, 110 किस पे जाएगा आपका, 8 पे। 60 किस पे जाएगा, 4 पे। ठीक है, 86 पे ये बनेगा। तो भैया 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, बहुत है आपके लिए। तो 0 और वो आपका, चलो मैंने उसमें लिख देता हूँ, $73.346 इज माई आंसर। सो अगर क्लासेस कंटिन्यूस थी तब तो कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। अगर डिसकंटिन्यूस हैं तो पहले उनको क्या बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
गेटिंग द पॉइंट भैया? करिए इसको नोट ध्यान से। ये बड़ा क्लियर चैप्टर है, आइदर यू नो इट और यू डू नॉट नो इट, ठीक है ना। मीन के हमने 3 फॉर्मूलाज किए, ये मीडियन का एक फॉर्मूला है, इसके बाद हम मोड का एक फॉर्मूला करेंगे और जाइफ का ग्राफ करेंगे, और क्लियर आने ही आने क्वेश्चन। गलती जो होनी है वो आपकी प्लस माइनस की होनी है, तो इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस इट आउट। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग करने का फंडा ही है कि आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। 4 बार गलत करो क्या फर्क पड़ता है यार, पेपर में हमने गलत नहीं करना, और वो तभी गलती सुधरेगी जब आप घर पे गलतियां करोगे कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो बड़े हाथ जोड़ के विनती है कि इसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप जो आती है पेपर में टाइप। पेपर के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप। मीडियन गिवन है, 2 फ्रीक्वेंसियां मिसिंग है, कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल। आपको टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है सम दैट इज 60, क्लास इंटरवल्स आर गिवन, योर मीडियन इज आल्सो गिवन, यू नीड टू फाइंड इज एक्स एंड वाई। प्लीज ध्यान से देखना, पेपर के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा कोई स्कूल नहीं पैदा हुआ आज तक जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया, कोई स्कूल नहीं पैदा हुआ, आना ही आना है आपके स्कूल के। हाउ डू वी गो अबाउट इट? ध्यान से देखिए, जय माता दी। कॉन्टिन्यूस क्लासेज में कोई टेंशन नहीं, क्या आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स। इसको कुत्तों की तरह 6x ना लिख देना, पागल ना हो जाना, ब्रेड ना बन जाना। 5 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये और ये सेम होने चाहिए, ये सेम होंगे तभी तो बात बनेगी। दैट मीन 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 15। एक चीज तो पता लगे। अब दूसरी बात, बच्चा कहता है सर यहाँ तो अब n/2 किया, सर हमें कैसे पता लगेगा अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? देखो एक सिंपल सी बात, मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? 28.5। क्या है? 28.5। 28.5 कहाँ? भूल गया मैं, कहाँ लाए करता है? हमें सिर्फ वो चेक करना है, वो मीडियन क्लास। यहां अब ये वाला रूल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता 30 आ जाएगा n/2, हमें नहीं पता कि भैया वो कहां पे, और n/2 इज 30, बट हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा यहाँ, x की वैल्यू ही नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम वो देखते हैं 28.5 मीडियन कहाँ लाई करता है, यहाँ पे किसके बीच में लाई करेगा, वो मीडियन क्लास होगी। तो मेरी मीडियन क्लास क्या होगी? 28.5, मतलब 20 से 30 के बीच में। तो ये मेरी क्या है? मीडियन क्लास। सो मीडियन का फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H ना। मीडियन कितना गिवन है आपको? 28.5। L लोअर लिमिट कितनी है? 20। n/2 कितना है? 30 माइनस CF। बच्चे यहीं पे है सारे के सारे पैसे, स्टार मार्क करो। CF एक ऊपर वाला, ऊपर में क्या लिखा है? 5 प्लस एक्स। जो बच्चे अब गलती करते हैं वो ये करते हैं 5 प्लस एक्स ऐसे लिखते हैं। भाई ये पाप है। क्या है? पाप। ये नहीं करना। आगे किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो क्या आएगा? ब्रैकेट।
मेरे लाख बोलने में इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चा यही गलती करके आता है, उसके बाद ओ शिट ओ शिट ओ शिट, सारी शिट वहीं निकल जाएगी। 4 नंबर का क्वेश्चन 0 मार्क्स। ब्रैकेट लगाना ना भूलना। अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी 20 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10। क्लियर। अब ये 20 है, देखो ये मैंने उस दिन भी सिखाया था, 20 वहां सीधे ही भेज दो, 8.5 रह जाएगा। 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 25 माइनस एक्स बाई 2, ये 2 वहां चला गया, 17 एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 8, एक्स 8 आ गया, इसको वहां पे पुट करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा 7। So my missing frequencies are x is 8 and y is 7. Clear? सिर्फ एक मेन पॉइंट है और वो क्या है कि भैया यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाने की बारी आई तो उसको ना भूलना। अगर ये आपने यहाँ पे 5 प्लस एक्स लिख दिया तो सारे क्वेश्चन की ऐसी तैसी फिर जाती है, फिर आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। और फ्रीक्वेंसी है भैया, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। प्लीज करिए नोट बहुत ध्यान से। ठीक है जी, प्लीज बड़ी हाथ जोड़ के विनती है, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बाकी कुछ भी भूल लो, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे को मीडियन गिवन है 525, जीरो टू 100 और ये जा रहा है आपका कहाँ तक, 1000 तक। फ्रीक्वेंसी 2 5 x 12 17 20 y 9 7, इसका टोटल आपको गिवन है कितना है, 100 गिवन है। एन है बहुत, ये आपको गिवन है 100 से लेकर 1000 तक आपके पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक्स और वाई फाइंड करना है। मीडियन 525 दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई 65 प्लस एक्स प्लस वाई 72 प्लस एक्स प्लस वाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो भैया एक चीज़ तो क्लियर होगी, ये दोनों सेम होने थे तो 100 इज इक्वल टू, कोई बच्चे क्या होते हैं ये भी गलत कर देते हैं, तो x प्लस वाई आ गया 24। तो भैया ये ना गलत कर देना, बड़ी हाथ जोड़ के विनती है। 525 मेरा मीडियन है, क्या है 525, 525 है तो भैया क्लियर हो गया, वो कहाँ लाया करेगा 500 से 600। सो भैया मीडियन है 525, एल लोअर लिमिट क्यों आएगी 500, n/2 कितना होगा, n है 100, n/2 कितना आएगा 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली, ऊपर वाली क्या है हमारे पास 36 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट लगाना ना भूलना, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू साइज कितना है 100, ये 500 यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ जाके माइनस कर दिया 25, 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 1 पे और 5 पे 14 माइनस एक्स।
अब इसको चाहे आप पहले डिवाइड कर लो, ना करो, इट इज़ योर कॉल। कईयों को नहीं समझ आता पर इजी है। 5 इज़ 14 माइनस एक्स, तो x कितना आ जाएगा 9। x 9 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे, y कितना आ जाएगा आपके पास, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, y आ जाएगा 15। सो विद दिस जो हमारा मीडियन का टॉपिक है वो सारा का सारा खत्म है कि भैया मीडियन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए पेपर में। क्लियर बात, करिए इसको। अगला आता है मोड। मोड क्या होता है, अगर आपको याद हो, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर करे। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल एक मोड का फॉर्मूला होता है विच इज L+। मैं बाकियों से अलग लिखता हूँ, जो बुक में लिखा होएगा तो बुरा नहीं मानना आपने, कोई गलत नहीं है, कोई इजी नहीं, मतलब इट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा मोड इज L+F1 माइनस F0 ओवर 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F2। सॉरी, L इज lower limit of modal class, F1 frequency of modal class। मॉडल नहीं है ये, ठीक है, मॉडल है, मॉडल, मॉडल ना बना देना इसको। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ एक ऊपर वाली क्लास, पहले वाली, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ एक नीचे वाली क्लास, H क्लास साइज। तो हमने क्या करना, ऑल वी नीड टू डू इज, अगेन यहाँ पे L आता है। सो इफ क्लासेस आर discontinuous, make them continuous। ठीक है जी, make them continuous, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, देखो सबसे ज्यादा बार अकर कौन कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 17 कर रहा है, तो उसके ऊपर वाले का नाम दे दिया F0, इसको दे दिया F1, इसको दे दिया F2, सीरियल ऑर्डर। हमने देखा कि भैया हमारा सबसे ज्यादा अकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसके ऊपर वाले को 0 नाम दे दिया, इसको 1 और इसको 2। क्लियर इतनी बात, बस। और ये याद रखना कि इसको हम इंग्लिश में क्या बुलाएंगे, मॉडल क्लास बुलाएंगे, मॉडल नहीं, क्या, मॉडल क्लास। F0 F1 F2 हमने नाम दिया, बस। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, मोड क्या होगा, L कितना है यार 20 प्लस F1 कितना है 17 माइनस 12 ओवर 2 F1 मतलब 34 इंटू H। सो 20 प्लस 5 बाई ये कितना हो गया 27, 34 माइनस 27 मेरे ख्याल से 7 इंटू 20 प्लस 50 बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे 7.1, 10 1 पे गया, 34 पे गया, तो 27.14 मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल है ना। अब दिमाग में क्या आता है, सर अगर 2 17 होते ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेगा। सर अगर 17 सबसे ऊपर वाला होता तो उसके ऊपर क्या लेते हैं, नहीं आएगा। 17 सबसे नीचे होता वो भी नहीं आएगा। वो बड़ी क्लासेस के लिए भी हम कुछ छोड़ते हैं, सबको 10th में नहीं कराना आप लोगों को, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो उनके लिए भी कुछ छोड़ दो,
अभी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा कि योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी समवेयर इन द मिडिल, ठीक है जी। तो उसके ऊपर वाले को F0 नाम दे दिए, नीचे उसको F1 और उसके नीचे को F2 और वी सॉल्व इट। बस याद रखना है कि अगर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस हुई तो पहले उनको क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं CI, यहां फ्रीक्वेंसी लिखी, तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे न्यू क्लास इंटरवल लिखेंगे। वो लिखना जरूरी है, उसके पैसे होते हैं, ठीक है। चाहे बच्चा कहे कि सर ये तो पता ही लग रहा है, इसलिए करना है, बट फिर भी लिख के आना है। क्यों, क्या करें, पापी पेट का सवाल है, नंबर लेने हैं हमने, बहुत जरूरी है ना। जिसको नंबर नहीं चाहिए वो ना लिखे। अब सबसे हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा मॉडल क्लास है। तो बाबूजी ये मेरा F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, सो ऑल आई नीड टू डू इज आई एम रबिंग इट ऑफ, ठीक है स्टूडी। L 59.5 प्लस F0 F1 35 माइनस 29 2F1 मतलब 70 हो जाएगा, माइनस 29 माइनस 31 इंटू 10, 59.5 प्लस 6 अपॉन 60 10 इंटू 10, 65.5 मेरा क्या है, क्लियर इतनी बात। ये है आपका मोड सारा का सारा। आज हमने लेक्चर में मीन किया है और मोड किया है। अब इसके साथ साथ आपको एक लास्ट चीज बताने लगा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। वो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने याद करना है, इधर देखो मंत्र क्या है, इसको याद करना है, मो मी मैड, मो मी मैड, मो मी मैड, मो मी मैड, याद हो गया, मो मी मैड मंत्र है ये। अब मो कौन से नंबर पे है, 1 पे, मी कौन से नंबर पे है, 2 पे, और मैड कौन से नंबर पे है, 3 पे। तो हमारा मंत्र क्या है, 1 मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ये है हमारा रिश्ता। आपको क्या याद रखना है, मो मी मैड याद रखना है। मो मतलब मोड, मी मतलब मीन, मैड मतलब मीडियन। तो आपको पोजीशन पता लगी, मो इज फर्स्ट, मी इज सेकंड, मीडियन मैड इज थर्ड। 1 मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो बहुत बार ऐसा होता है आपसे ये इंपीरिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है जी, आपसे वो ये पूछ लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वहां पे आपको बुक में क्या लिखा होगा बहुत मुश्किल, 1 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मी। बच्चा कहता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल है, याद नहीं रहता कौन किसके रिलेशन में। इसीलिए उसके लिए मंत्र दिया आपको क्या, मो मी मैड। जय माता। हो सकता है आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, क्या है, फाइंड मोड। ये फॉर्मूला लगाओ, उसी सेकंड पता लग जाएगा। मीडियन और मोड गिवन है, कहते हैं मीन निकालना है, उसी वक्त पता लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, आर रिलेशन बिटवीन
मीन मीडियन मोड। तो बाबा जी ने आपको, मैथ्स बाबा ने आज आपको एक नया मंत्र दे दिया क्या, मो मी मिड, जिससे हमें क्या पता लग जाता है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग जाता है। विद दिस वी एंड द चैप्टर, नॉट द चैप्टर बट द लेक्चर फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजाइक पढ़ने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद योर ग्राफ कॉपीज। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।